में यह होता है, टीवी में यह होता है, आपसे यह क्यों नहीं होता। कई साल पहले फिलाडेल्फिया के अखबार इवनिंग बुलेटिन के खिलाफ एक खतरनाक अफवाह फैलाई जा रही थी। इस दुर्भावनापूर्ण अफवाह को तेजी से फैलाया जा रहा था। विज्ञापन देने वाले को यह बताया जा रहा था कि अब पाठक इस अखबार में कम रुचि ले रहे हैं क्योंकि इसमें विज्ञापन बहुत होते हैं और पढ़ने की सामग्री बहुत कम होती है। अफवाह को दबाने के लिए तत्काल एक्शन लेना जरूरी था, परंतु कैसे? अखबार ने अफवाह का जवाब इस तरह दिया। बुलेटिन ने एक दिन के अखबार से सभी तरह की खबरों को काटा, उसका वर्गीकरण किया और उसे पुस्तक के रूप में प्रकाशित किया। इस पुस्तक का नाम रखा वन डे। पुस्तक में 307 पेज थे और इसका आकार किसी हार्ड कवर पुस्तक की ही तरह था। अगर इसे पुस्तक के रूप में बेचा जाता तो इसकी कीमत कुछ डॉलर होनी चाहिए थी, परंतु अखबार ने यह सारी खबरें और लेख एक ही दिन में छापे थे और इनकी कीमत कुछ डॉलर नहीं बल्कि सिर्फ कुछ सेंट थी। पुस्तक छापने से यह तथ्य नाटकीय रूप से सामने आया कि बुलेटिन अपने पाठकों के लिए बहुत ज़्यादा रोचक जानकारी छापता है। इससे तथ्य अधिक उभर कर अधिक रोचकता से अधिक प्रभावी ढंग से सामने आए। आंकड़ों या कोरी बातों से इस अफवाह का इतनी अच्छी तरह से जवाब नहीं दिया जा सकता। यह नाटकीयता का दौर है। सिर्फ सच कहना ही काफ़ी नहीं है, सच को नाटकीय और रोचक तरीके से पेश किया जाना चाहिए। आपको शोमनिस का इस्तेमाल करना चाहिए। यह फिल्मों में होता है, टीवी में होता है, और अगर आप लोगों का ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं तो आपको भी यही करना होगा। विंडो डिस्प्ले के विशेषज्ञ नाटकीयता की शक्ति को जानते हैं। उदाहरण के तौर पर एक नई चूहा मार दवा के निर्माताओं ने अपने डीलर को विंडो डिस्प्ले का जो सामान दिया उसमें 2 जिंदा चूहे भी शामिल थे। जिस सप्ताह जिंदा चूहों को शॉक्स में रखा गया, बिक्री सामान्य से 5 गुना ज़्यादा बढ़ गई। टीवी पर आने वाले विज्ञापनों को देखिए जिनमें सामान बेचने की नाटकीय तकनीकों का प्रयोग किया होता है। एक दिन शाम को अपने टेलीविज़न सेट के सामने बैठे और इस बात पर ध्यान दें कि विज्ञापन देने वाले किस तरह अपने प्रोडक्ट का विज्ञापन करते हैं। आपको पता चलेगा कि एक एंटासिड दवा एक टेस्ट ट्यूब में एसिड का रंग बदल देती है, जबकि इसकी प्रतिद्वंदी दवा ऐसा नहीं कर पाती। साबुन या डिटर्जेंट का एक ब्रांड मटमैली शर्ट को चमकदार सफ़ेद कर देता है, जबकि दूसरे ब्रांड की सफाई में पीलापन होता है। आप यह भी देखेंगे कि एक का कई बार क्यों घूमती और मुड़ती है, जो सिर्फ बताए जाने से कई बेहतर है। आपको सामान खरीदने वाले खुश लोगों के हंसते मुस्कुराते चेहरे दिखाए जाते हैं। इस तरह से दर्शक के सामने लाभों का नाटकीय प्रदर्शन किया जाता है और इसी वजह से लोग उस सामान को खरीदने के लिए प्रेरित होते हैं। आप अपने विचारों को बिजनेस या जीवन के किसी अन्य पहलू में भी नाटकीयता के साथ प्रस्तुत कर सकते हैं। यह आसान है। जिम इमर्सन रिकमैन वर्जीनिया में NCR नेशनल कैश रजिस्टर कंपनी के सेल्समैन हैं। वे बताते हैं कि उन्होंने नाटकीय प्रदर्शन के द्वारा किस तरह एक बार अपना माल भेजा। पिछले सप्ताह मैं पड़ोसी की एक ग्रोसरी शॉप में गया और मैंने देखा कि वह अपने चेक आउट काउंटर पर जो कि कैश रजिस्टर इस्तेमाल कर रहा था, वे बहुत ही पुराने किस्म के थे। मैं मालिक के पास गया और उससे कहा, जब भी आपका सामना ग्राहक से होता है तो हर बार दरअसल आप कुछ सिक्के गिरा रहे हैं। यह कहते हुए मैंने फर्श पर कुछ सिक्के सचमुच फेंक दिए। तत्काल वह मेरी बात ध्यान से सुनने लगा। हालांकि केवल शब्दों से भी उसकी दिलचस्पी जागृत हो जाती, परंतु फर्श पर सिक्कों के गिरने की आवाज़ ने तो उसे पूरी तरह बांध लिया था। माँ आखिरकार
उससे उसकी सारी पुरानी मशीनें बदलने का ऑर्डर लेने में सफल हो गया। यह घरेलू जीवन में भी काम करता है। पुराने जमाने में जब कोई प्रेमी अपनी प्रेमिका के सामने प्रेम प्रस्ताव रखता था तो क्या वह सिर्फ शब्दों के माध्यम से ही अपने प्यार का इजहार करता था? नहीं, वह अपने घुटनों के बल बैठ जाता था। इससे पता चलता था कि वह सचमुच गंभीर है और उसकी भावनाएं सच्ची और प्रबल है। आजकल प्रेम प्रस्ताव रखने के लिए प्रेमी घुटनों के बल नहीं बैठते, परंतु फिर भी वे रोमांटिक माहौल तो बनाते ही हैं ताकि उनका प्रस्ताव स्वीकार कर लिया जाए। आप जो चाहते हैं उसकी नाटकीय प्रस्तुति बच्चों के साथ भी सफल होती है। रिंग रिंग अलबहान के जो बी फैर जूनियर को बच्चों की तरफ से समस्या आ रही थी। उनका 5 साल का पुत्र और 3 साल की पुत्री अपने खिलौने नहीं उठाते थे, इसलिए उन्होंने एक ट्रेन बनाई। जो एक कैप्टन कैसी जोन्स अपनी 3 पहिया साइकिल पर इंजीनियर बन गए। जेन का वैगन जुड़ा हुआ था और शाम को वह सारे कोयले अपनी वैगन में रख देती थी और फिर उसका भाई उसे पूरे कमरे में घुमाया करता था। इस तरह से कमरे की सफाई होने लगी और बिना लेक्चर, बिना बहस या बिना धमकियों के मिसावाका इंडियाना की मेरी कैथरीन वुल्फ को अपनी नौकरी में कुछ परेशानी थी, इसलिए उसने अपने बॉस से बातचीत करने का फैसला किया। सोमवार की सुबह उसने उनसे अपॉइंटमेंट लेने का अनुरोध किया, परंतु उसे बताया गया कि वे बेहद व्यस्त थे और उसे सप्ताह में बाद में किसी दिन अपॉइंटमेंट के लिए सेक्रेटरी से संपर्क करना चाहिए। सेक्रेटरी ने बताया कि बॉस का शेड्यूल बहुत ही टाइट है, परंतु वह किसी तरह से उसे मिलवाने की कोशिश करेगी। मिस वुल्फ ने बताया कि इसके बाद क्या हुआ। पूरे सप्ताह मुझे उसकी तरफ से जवाब नहीं मिला। जब भी मैं उससे पूछती थी तो वह मुझे कोई ना कोई कारण बता देती थी कि बॉस मुझसे क्यों नहीं मिल सकते थे। शुक्रवार की सुबह आ गई और मुझे कोई निश्चित जवाब नहीं मिला। मैं सचमुच उनसे मिलना चाहती थी और वीकेंड के पहले ही उनसे अपनी समस्या के संबंध में चर्चा करना चाहती थी। इसलिए मैंने खुद से पूछा कि मैं किस तरह कोशिश करूं ताकि वे मुझसे मिलने के लिए तैयार हो जाए। अतः मैंने यह किया। मैंने उन्हें एक औपचारिक पत्र लिखा। पत्र में मैंने लिखा, मैं उनकी व्यस्तता समझती हूँ, परंतु मुझे उनसे बहुत महत्वपूर्ण काम मिलना है। मैंने पत्र के साथ खुद का पता लगा लिफाफा भी रख दिया और उस लिफाफे में एक फॉर्म भी रख दिया जिसे वे खुद भर सकते थे या अपने सेक्रेटरी से भरवा कर मुझे पोस्ट कर सकते थे। फॉर्म में मैंने लिखा, मिस वुल्फ, मैं आपको डैश बजे मिनट का समय दे सकता हूँ। मैंने 11 बजे इस पत्र को अपने बॉस को भिजवाया और 2 बजे मैंने अपना मेल बॉक्स चेक किया। वहाँ पर मेरा पता लगा लिफाफा आ चुका था। उन्होंने खुद ही मेरा फॉर्म भरा था और यह सूचित किया था कि वे मुझसे उसी दोपहर को मिल सकते थे और मुझे अपनी बात करने के लिए 10 मिनट का समय दिया गया था। मैं उनसे मिली और हमने 1 घंटे से भी अधिक समय तक बैठकर मेरी समस्या को सुलझाया। अगर मैंने घटना को नाटकीय तरीके से व्यक्त करके उन्हें यह नहीं बताया था कि मैं उनसे सचमुच मिलना चाहती हूँ तो शायद मैं अब भी अपॉइंटमेंट का इंतजार कर रही होती। जेम्स बी बॉन्ट को एक लंबी मार्केट रिपोर्ट देनी थी। उसकी फर्म ने अभी हाल कोल्ड क्रीम की एक अग्रणी ब्रांड का पूर्ण अध्ययन किया था। इस बाजार में प्रतियोगिता के बारे में डाटा तत्काल चाहिए था। संभावित ग्राहक विज्ञापन जगत के सबसे बड़े और भयानक लोगों में से था और उसके शुरू करने से पहले उसकी पहली तरकीब नाकाम हो गई। मिस्टर बॉयटन बताते हैं, जब मैं पहली बार उससे मिलने गया तो मैं फालतू की बहस में उलझ गया। हम शोध के तरीकों पर निरर्थक बहस करते रहे। ना वह बहस में हार मानने को तैयार थे, ना ही मैं। उसने मुझे बताया कि मैं गलत था और मैंने यह सिद्ध करने की कोशिश की कि मैं सही था। आखिरकार जीत मेरी हुई और मुझे इस संतोष भी मिला, परंतु मेरा समय खत्म हो चुका था। इंट्रो खत्म हो चुका था और मैं अपने मकसद में कामयाब नहीं हुआ था। दूसरी बार मैंने उसे आंकड़ों
या डाटा के जाल में नहीं उलझाया। जब मैं इस आदमी से मिलने गया तो मैंने तथ्यों को नाटकीय तरीकों से प्रस्तुत किया। जब मैं उसके ऑफिस में घुसा तो वह फ़ोन पर व्यस्त था। जब उसकी चर्चा खत्म हुई तो मैंने अपना सूटकेस खोला और कोल्ड क्रीम की 32 डिब्बे निकाल कर उसकी टेबल पर रख दी। सभी कंपनी को वह जानता था, क्योंकि वे सभी उसकी क्रीम की प्रतिद्वंदी थी। हर डिब्बे पर मैंने एक टैग लगा दिया था जिसमें हमारे सर्व के परिणाम लिखे हुए थे, और हर टैग अपनी कहानी संक्षेप में नाटकीय तरीके से कह रहा था। फिर क्या हुआ? बहस की कोई गुंजाइश ही नहीं थी। यह कुछ नया था। कुछ हटकर उसने कोल्ड क्रीम पर लगे हुए टैग को उठाया, टैग पर लिखी जानकारी को पढ़ा और उसने सारे टैग पर डाले। दोस्ताना चर्चा शुरू हो गई और इसके बाद उसने कुछ सवाल पूछे। उसकी दिलचस्पी जाग गई थी। उसने मुझे तथ्यों को बताने के लिए शुरुआत में सिर्फ 10 मिनट का समय दिया था, पर 10 मिनट गुजर गए, 20 मिनट गुजर गई, 40 मिनट गुजर गई और 1 घंटे बाद भी हम लोग बातें करते रहे थे। मैं इस बार भी उन्हीं तथ्यों को प्रस्तुत कर रहा था जब मैंने पहली बार किए थे, परंतु इस बार मैं नाटकीयता का सहारा ले रहा था, शोमैनशिप का सहारा ले रहा था। और इससे कितना ज़्यादा फर्क पड़ा। अपने विचारों को नाटकीय तरीके से प्रस्तुत करें।